प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 2 दिनों के गुजरात दौरे पर दाहोद और भुज में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। गांधीनगर भी जाएंगे। अहमदाबाद में कल पीएम मोदी का रोड शो, जोर शोर से चल रही तैयारी। कल शाम 6:30 बजे शुरू होगा शो। पीएम मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का कॉन्क्लेव। बैठक में 20 सीएम और 18 डेप्यूटी सीएम शामिल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पीएम के मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने कहा, आतंकवाद खत्म करना देश का संकल्प। ऑपरेशन सिंदूर बदलते भारत की नई तस्वीर। पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ देश एकजुट। सेना ने आतंकियों को सटीक जवाब दिया। सेना ने पराक्रम पर देश को गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में आत्मनिर्भर भारत की झलक, ये साहस और संकल्प का भी प्रतीक। पीएम मोदी ने कहा, हमारी सेना ने पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को तबाह किया। पूरा देश सेना का अभिनंदन कर रहा है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने भारतीय उत्पादों का इस्तेमाल करने की अपील की। बोले, देश में बने सामान को प्राथमिकता दें। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एक साथ बैठकर पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुना। गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह मौजूद रहे। पीएम के मन की बात कार्यक्रम पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, मन की बात कार्यक्रम अब जन की बात बन चुका है। लोगों को कार्यक्रम से नई जानकारी और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने दी जानकारी। भारत की इकॉनमी 4000 अरब डॉलर की। भारत के चौथे सबसे बड़े अर्थव्यवस्था बनने पर इग्रो फाउंडेशन के सीईओ ने इसे बड़ी सफलता बताते हुए कहानी बताई। कहा कि हम पीएम की मजबूत नीतियों का पालन कर रहे हैं। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का ट्वीट। बोले, ये विकसित भारत की एक और तेज कदम और बड़ी छलांग है। पीएम मोदी का बहुत बहुत आभार। नीति आयोग की बैठक पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, आज भी कई लोगों के पास घर और खाने के लिए भोजन नहीं है। जब तक हर शख्स संपन्न ना हो जाए तब तक नीति आयोग की रिपोर्ट स्वीकार नहीं। सुप्रिया सुले के नेतृत्व में कतर पहुंचा सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। दोहा में भारतीय राजदूत ने डेलीगेशन के साथ मीटिंग की। संजय झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल साउथ कोरिया पहुंचा। सियोल में भारत के राजदूत अमित कुमार के साथ बैठक की। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे शशि थरूर न्यूयॉर्क में कहते नजर आए, आतंकवाद के खिलाफ सभी देशों को एकजुट होना होगा। आतंकी हमलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। राजस्थान के डीग में आईबी की बड़ी कार्रवाई। गंगोरा गांव के कासिम नाम के शख्स को हिरासत में लिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी कनेक्शन के सबूत मिले थे। कासिम ने पाकिस्तानी महिला से शादी की है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त महिला से बात करता था। पहले दिल्ली में रहता था कासिम। भोपाल में सुरक्षा बलों के सम्मान में तिरंगा यात्रा का आयोजन। मंत्री विश्वास सारंग हुए शामिल। इंडी गठबंधन को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, इन लोगों का एक ही मुद्दा है कि पीएम कौन बनेगा, लेकिन एनडीए का उद्देश्य भारत का विकसित राष्ट्र बनाने पर। समंदर में डूब रहा था विदेशी जहाज। इंडियन कोस्ट गार्ड ने बचाई जान। कोची के विजिंगम पोर्ट पर एक विदेशी शिप में कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। शिप में सवार सभी 24 लोगों को बचाया। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार ने समीक्षा बैठक की। एडवाइजरी जारी की। अस्पतालों को बेड, ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन सुनिश्चित करने के निर्देश। हिमाचल के रामपुर में बादल फटने से अचानक बाढ़ से हुआ भारी नुकसान। कई गाड़ियां मलबे में बही। यूपी के गाजियाबाद में आंधी बारिश ने तबाही मचाई। एसीपी दफ्तर की छत गिरने से सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र मिश्रा की मौत। पंजाब के जलंधर में तेज आंधी तूफान के चलते हादसा। नगर निगम के बाहर लगा तिरंगे का पोल गिरा। एक युवक की मौत। हिमाचल के शिमला में बादल फटने से भारी तबाही। मलबे में ताश के पत्तों की तरह बह गई गाड़ियां। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा प्रशासन। सड़क पर मलबा आने से यातायात पूरी तरह से प्रभावित। नदी नालों का जलस्तर बढ़ा। लोगों को किया गया अलर्ट। मुंबई में भी बादल नजर आए। मौसम का मिजाज बदला। शहर के कई हिस्सों में बारिश। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली में देर रात हुई तेज बारिश के बाद कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरा। दिल्ली कैंट इलाके में एक बस और एक कार जलमग्न हुई। देर रात आए तेज तूफान और बारिश के बाद दिल्ली में कई जगहों पर पेड़ गिरे। अकबर रोड पर 100 साल पुराना पेड़ गिरा। मूसलाधार बारिश के बाद दिल्ली के आईटीओ इलाके में भी जलभराव। यातायात प्रभावित। लोगों की परेशानी बढ़ी। दिल्ली के नानकपुर अंडरपास में भी पानी भरा। जलभराव से आवाजाही बाधित। लोगों की बड़ी परेशानी। सड़कों पर जल जमाव से ट्रैफिक बुरा तरह से प्रभावित। दिल्ली के धौला कुआं इलाके में सुबह सुबह जाम नजर आया। भारी बारिश के चलते दिल्ली के द्वारका में भी सड़कें जलमग्न हुई। जल जमाव से ट्रैफिक बाधित हुआ। राहगीरों की मुश्किलें बढ़ी। देर रात हुई भारी बारिश। दिल्ली एयरपोर्ट ने उसके बाद जारी की एडवाइजरी। कहा, खराब मौसम के चलते कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं। यात्री अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक करते रहें। दिल्ली के लोधी रोड इलाके में बीते 24 घंटे में करीब 70 mm बारिश हुई। सफदरजंग में 81.4, पालम में 68.5 mm बारिश। ओडिशा के पुरी में दिखने लगा मानसून का असर। शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश। दिल्ली के शहादरा में ई चार्जिंग स्टेशन पर भीषण आग। आग में झुलसने से 2 लोगों की मौत, 4 घायल। हादसे में कई ई रिक्शा जलकर खाक। दमकल की 5 गाड़ियों ने मशक्कत से पाया काबू। लखनऊ के सीपीआई दफ्तर में धनुष बाण से हमला करने वाला गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा।
यूपी के गोरखपुर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, नकली पनीर फैक्ट्री पर मारा छापा, बड़ी मात्रा में पनीर, दूध और केमिकल बरामद, फैक्ट्री को सील किया। फैक्ट्री में रोज 50 से 55 क्विंटल नकली पनीर तैयार हो रहा था। महाराजगंज, कुशीनगर समेत कई जिलों में थी सप्लाई। फैक्ट्री को खाद्य विभाग ने सील किया। नोएडा के सेक्टर 6 स्थित एक निजी कंपनी में आग लगी, दूर तक फैली आग की लपटें, आसमान में धुएं का काला गुबार छाया। तमिलनाडु के विरुधुनगर में पटाखा फैक्ट्री में आग लगी, दमकल की गाड़ियों ने मशक्कत से आग पर काबू पाया। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल अभियान, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, साइकिल चलाकर फिट रहने का संदेश दिया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संबलपुर चिड़ियाघर का दौरा किया, कहा आने वाले वक्त में इसे और बेहतर बनाया जाएगा, पर्यटकों की संख्या बढ़ाना इसका एक हिस्सा। क्रिकेटर विराट कोहली पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ अयोध्या पहुंचे, हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना कर बजरंग बली का आशीर्वाद लिया।